आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाला हूं कि आपको क्या कर्ज मुक्त होना है। क्या आप कर्ज में हैं? अगर कर्ज में है तो कर्ज मुक्त कैसे होना है, और कर्ज में नहीं है उनके लिए भी ये वीडियो है। जो कर्ज में है उनके लिए वीडियो है, और जो कर्ज मुक्त होना चाहता है उनके लिए भी ये वीडियो है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं सभी सॉल्यूशन बोलूंगा और जो बात करूंगा अपने एक्सपीरियंस से कर रहा हूं, जो अपनी लाइफ के अंदर मैंने किया हुआ है वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो पर बने रहिएगा। और आपकी जो तकलीफ है वो आम पब्लिक की तकलीफ है, वो मेरी तकलीफ है, वो सब लोगों की तकलीफ है। उस तकलीफ को कैसे दूर करें और कैसे हम ट्रैप में फंसते हैं कर्ज के, तो चलिए बात करते हैं। हेलो दोस्तों, आपका होस्ट और आपका दोस्त निखिल जानी आप लोगों का स्वागत करता है मेरे चैनल में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि हम कर्ज में फंसते कैसे हैं। देखिए, कर्ज में फंसने के बहुत सारे लुक्रेटिव तरीके हैं, लेकिन कर्ज में फंसने के पहले मैं आपको बताता हूं गुड डेप्ट और बैड डेप्ट, अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज। ये दोनों को भी हम समझते हैं कि बुरा कर्ज क्या होता है, अच्छा कर्ज क्या होता है। आप बोलेंगे कर्ज तो कर्ज ही है, बुरा कर्ज क्या होगा और अच्छा कर्ज क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अच्छे की, कि अच्छा कर्ज क्या होता है। अच्छा कर्ज वो होता है जहां पर आपने प्रॉपर होमवर्क करके उसको लिया है, आपने इंपल्सिव डिसीजन नहीं लिया हुआ है। अब गुड डेप्ट क्या होता है? गुड डेप्ट ये होता है आप बिजनेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास बिजनेस कर रहे हैं और आपको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है 50 लाख का या 20 लाख का, लेकिन आपकी सीसी लिमिट उतनी नहीं है। आपकी सीसी लिमिट हो सकता है उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल मिनिमम 5 लाख और चाहिए। तो ये जो कर्ज है 5 लाख का, आप अपने कैश क्रेडिट लिमिट को बढ़ा सकते हैं, आप प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं। आपको मालूम है ये 5 लाख अगर मैं अपने बिजनेस में डालूंगा और 5 लाख डालने के बाद में मेरा जो ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो मेरे को 20% 25% प्रॉफिट मिलेगा। और यहाँ मैं 5 लाख के अगेंस्ट में ब्याज भी देता हूँ 10% या 15% के हिसाब से, तो खाली 75,000 ही दूंगा ब्याज, लेकिन मेरे को वहां अर्निंग होगी। मेरे को कम से कम 3-4 लाख रुपए होनी, 3 से 4 लाख की अर्निंग होगी, या 5 लाख जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो अर्निंग होगी। प्लस कस्टमर को रिटेन कर पाएंगे, प्लस आप बिजनेस को और फ्लोरिश कर पाएंगे और बिजनेस को बड़ा कर पाएंगे। तो ये जो गुड डेप्ट है, जहां पे लोन लेने की बात मैं कर रहा हूं, ये बिजनेस के लिए एक कैलकुलेटिव लिया हुआ रिस्क है, या कैलकुलेटिव लिया हुआ लोन है। रिस्क भी नहीं बोलूंगा, रिस्क सॉरी रॉन्ग वर्ड, कैलकुलेटिव लिया गया लोन है। और उसको लोन को रीपेमेंट का पीरियड भी शॉर्ट रहता है, मिनिमम 2 महीना 3 महीना या 1 साल के अंदर आप इसको रीपे कर देते हो। अब आता है कि गुड डेब्ट्स में और कौन से आते हैं। दूसरा आता है अगेन कैलकुलेशन के साथ में, अगेन वेल थॉट के साथ में, अगेन प्रॉपर प्लानिंग के साथ में, एक हाउसिंग लोन। एक हाउसिंग लोन भी ऐसा है कि जो कि आप अपनी इनकम का एक सर्टेन परसेंटेज ईएमआई में देने के लिए एग्रीड है, और आपको अपना घर चाहिए, कोई बुराई नहीं है, इज अ गुड लोन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी अर्निंग है 1 लाख रुपए महीना, एक बड़ा बड़ा सिंपल कैलकुलेशन बता रहा हूं, 1 लाख रुपए महीना आपकी अर्निंग है, तो उसमें से आपकी जो हाउसिंग ईएमआई होनी चाहिए मैक्सिमम 30% होनी चाहिए, 30,000। 30,000 या आप 30,000 है ना, 30,000 की ईएमआई है, तो आज के डेट में 30,000 की ईएमआई में आप 30 लाख का घर ले सकते हैं या 30 लाख का फ्लैट ले सकते हैं। लेकिन आपके पास और भी कुछ पैसे पड़े हो, कुछ अपने सेविंग हो, तो आपको 20% वहां देना पड़ता है, तो 6 से 10 लाख लेना पड़ता है। तो 40 लाख रुपीज में आपका एक फ्लैट आ जाता है। तो ये भी एक गुड लोन होता है, क्योंकि आपने वेल थॉट लेके 20 साल के लोन लिया हुआ है, क्योंकि आज आपकी 1 लाख की इनकम है। लेकिन जब ये आप लोन लेते हैं उसको हेजिंग करवा लीजिएगा। हेजिंग इसलिए बोल रहा हूं मैं, अगर आपने 30 लाख या 40 लाख का लोन लिया है तो उसके अगेंस्ट में उतना इंश्योरेंस करा लीजिएगा, जिससे कि कल को आपको कुछ हो जाए तो एटलीस्ट इंश्योरेंस कंपनी वो लोन का अमाउंट आपका पे कर दे, आपके फैमिली पे बर्डन नहीं आए। ये भी गुड लोन में हो गया। तो ये दो तो गुड लोन में आते हैं, और क्या क्या गुड लोन में आते हैं वो मेरे को आप बताइएगा। अब भाई बैड लोन की बात करते हैं अपन। बैड लोन क्या क्या होते हैं, कोई कमेंट करके बताएगा? चलिए मैं ही बताता हूं। बैड लोन के अंदर सबसे खतरनाक, कोबरा सांप जैसी डसता आदमी मर जाता है ना, उतना खतरनाक बैड डेप्ट एक पहला वाला बता रहा हूं मैं आपको, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड ऐसा एक बैड डेप्ट है, ऐसा गंदा लोन है जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। मैंने बहुत लोगों को देखा, जिंदगी बर्बाद कर देता है। तो क्रेडिट कार्ड में सबसे पहले क्या होता है, सबसे खराब चीज क्रेडिट कार्ड की क्या होती है? क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे फीचर, मेरे पास भी क्रेडिट कार्ड है। मैं अगर इंटरनेशनल ट्रैवल करता हूं तो भैया लॉन्च में बैठ सकते हैं, फ्री खाना खा सकते हैं, आपको कुछ रिवॉर्ड भी मिलते हैं, कुछ टिकट फ्री होती है, कुछ ये होते हैं। ये तो सब चीजें ठीक है, ये तो फीचर है। क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा, क्रेडिट कार्ड के 3 आपको नेगेटिव पॉइंट बताऊंगा आपको।
पहला है कि क्रेडिट कार्ड से आपने कैश विड्रॉ किया तो भाई 30 से 40% का मीटर वहीं डाउन। तो सबसे खराब लोन में होता है आपने कैश विड्रॉ किया क्रेडिट कार्ड से कभी भी। तो ये जो लोन होता है ना, कैश विड्रॉ करने के बाद आपने तुरंत रिपे नहीं किया, तो ये बहुत ही खतरनाक होता है, आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को हिला के रख देगा। तो ये आप कभी गलती मत करना, क्रेडिट कार्ड से कैश कभी भी किसी एटीएम से विड्रॉ मत करना। पॉइंट नंबर 2, आपने देखा होगा जब भी क्रेडिट कार्ड का बिल आता है तो उसमें क्या होता है कि मिनिमम अमाउंट पे करना। फॉर एग्जांपल 10,000 का बिल आया, उसमें उसमें क्रेडिट कार्ड वाले लिखते हैं आपको मिनिमम जो है 1,200 रुपए पे करना है या आपको 2,000 रुपए पे करना है। आपने मिनिमम में जैसे ही क्लिक करा कि मिनिमम ने पे किया है, तो भाई 8,000 फिर से आपके कन्वर्ट हो जाते हैं लोन में, और उस पर 36%, 40%, 48% तक का लोन लगता है। भुगत चुका हूं मैं, आप कभी करके देखिएगा अगर आपने ये करा हुआ। पहला मैंने बता दिया आपको, कैश विड्रॉ नहीं करना। दूसरा, ये गलती कभी नहीं करना, जो भी क्रेडिट कार्ड का खर्चा हुआ है आपको पूरा पे करना है आपको। ये 2 चीज समझ गए। दूसरा, तीसरा तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। तीसरा इंपॉर्टेंट ये है, फॉर एग्जांपल आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 1,00,000 रुपए या किसी की 2,00,000 रुपए। 1,00,000 का चले एग्जांपल लेते हैं, तो क्रेडिट कार्ड की लिमिट को पूरा एग्जॉस्ट नहीं करना है। क्रेडिट कार्ड आपने रखा हुआ तो इमरजेंसी के लिए यूज करना है। क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है पूरी एग्जॉस्ट नहीं करनी है। एग्जॉस्ट करोगे लोन के ट्रैप में फंस जाओगे, क्योंकि 1,00,000 आप खर्च कर दोगे। 1,00,000 खर्च करने के बाद स्वाइप करा, 1,00,000 खर्च हो गए। 1,00,000 खर्च करने के बाद रीपेमेंट करने के लिए जान निकल जाएगी भाई, जान निकल जाएगी। और रीपेमेंट करने के लिए अगर आपने बिल का पेमेंट टाइम से नहीं किया, 40 डेज या 45 डेज क्रेडिट टाइम से नहीं किया आपने, तो वो रीपेमेंट के अंदर अगेन 36 टू 48% तक चला जाएगा आपका। तो ये 3 मिस्टेक नहीं करनी है। ये सबसे खराब से खराब, खराब से खराब, खराब से खराब लोन में ये आते हैं। तो आप समझ लीजिएगा 3 चीज को। पहला मैंने बोला एटीएम से विड्रॉल नहीं करना। दूसरा मैंने बोला है जब भी बिल आए तो पूरा अमाउंट पे करना है। और तीसरा है कभी भी लिमिट को एग्जॉस्ट नहीं करना है। मैंने ये तीनों चीज इसलिए बोली आपको कि अगर आपने एग्जॉस्ट कर लिया तो आपको मिनिमम अमाउंट पे करके आपको लोन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और दूसरा, अगर आपने विड्रॉ किया तो भी आपको रीपे करना पड़ेगा आपको, तो उसके अंदर भी आपको दिक्कत है। तो भाई सब दिक्कत ही दिक्कत है इसके अंदर। तो अब अपने को क्या करना है इसमें, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है। ये तो बैड लोन हो गया। अच्छा, आप बोलेंगे इसके अलावा और क्या बैड लोन होते हैं? इसके अलावा बताता हूं, आप रुकिए रुकिए, बताता हूं। और बैड लोन क्या होते हैं? और बैड लोन होता है सोशल प्रेशर। ऑफिस में जाते हैं, उसने ये मोबाइल ले लिया, उसने वो हेडफोन ले लिया, उसने वो कपड़े ले लिए, उसने वो चप्पल ले ली, वो पर्स ले ली। सोशल प्रेशर में आके हमको भी लगता है यार हमने भी वो कपड़े लेने चाहिए, हमने भी वो परफ्यूम लगाना चाहिए, हमने भी वो मोबाइल लेना चाहिए। और इस चक्कर में हम ले बैठते हैं पर्सनल लोन। अब ये जो पर्सनल लोन होता है, क्या होता है, जहां जॉब कर रहे होते हैं ना, उसी की बैंक आपको पर्सनल लोन भी देती है। वो देती है मिनिमम 12 तो मैं भूल जाइए, वो 18% पे भी होता है, 24% पे भी होता है। वो कई बार रिड्यूसिंग बैलेंस पे भी होता है, कई बार फिक्स पे भी होता है। आपको मालूम नहीं चलता रिड्यूसिंग बैलेंस क्या है, फिक्स क्या है। मैं अगले बार बताऊंगा। बहुत सिंपल है। रिड्यूसिंग है ना, जितना अमाउंट रिड्यूस होता जाता है उस पर ब्याज लगता है। फिक्स बैलेंस है ना, 10,000 का लोन लिया तो 10,000 पे ही, आखिरी किस्त तक 10,000 पे ही ब्याज लगेगा आपको। तो ये भी आपको देखना है कि आपने रिड्यूसिंग पे लिया हुआ लोन के फिक्स पे लिया हो। तो यहां आप ट्रैप में फंसते हो सोशल प्रेशर में, या टीवी में ऐड देख के कि भाई ये मोबाइल ले लूं या ये ले लूं। तो ये चीज आपको कतई नहीं करनी है। अगर मोबाइल लेना है ना, मोबाइल इज अ लग्जरी। मोबाइल मिनिमम मोबाइल लीजिएगा, मिनिमम स्मार्टफोन 10,000, 12,000, 15,000 आ जाता है। उससे अगर आपका काम चल रहा है, अनलेस कंटिल आप किसी ऐसे फील्ड में जहाँ की मोबाइल के बगैर आपकी जॉब ही नहीं चल सकती है, मोबाइल के बगैर आपकी रोजी रोटी नहीं चल सकती, तो आप लोन पे लीजिएगा। वो अगेन गुड लोन में आ जाएगा, क्योंकि बिजनेस के लिए ले रहे हैं। दैट विल कम अंडर द गुड लोन। कि मैं वीडियो एडिटिंग में हूँ, या मैं ब्लॉगिंग में हूँ, या मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जैसे मेरे को पिक्चर शूट करनी है और आगे भेजनी है अच्छी पिक्चर, या मैं किसी क्लाइंट का काम ले रहा हूँ, तो उस केस में तो ठीक है, समझ में आता है। पर लग्जरी के लिए नहीं लेना आपको, ये समझ लीजिएगा याद से। दूसरा, पहला यहां पर हो गया, हम फंसते हैं पर्सनल लोन में। दूसरा, हम फंसते हैं, कहां फंसते हैं? दिखावे में। दिखावे में कैसे दिखावे में फंसते हैं? अब भाई बर्थडे पार्टी है, एंगेजमेंट पार्टी है, इवन मैरिज की भी बात करूंगा। उस समय हम लोग जो है कि नहीं यार, मेरे को तो बर्थडे पार्टी है, तो बर्थडे पार्टी में इतने लोगों को तो बुलाना पड़ेगा और ये इतना खर्चा होगा यार। पर प्लेट जो है वहाँ कहीं 500 रुपए, कहीं 600 रुपए, 700 रुपए, 100 लोगों को बुलाना है, 200 लोगों को बुलाना है, लेकिन पॉकेट में पड़े हुए 20,000
और यहाँ पर आप फिर लोन लेके फिर फंसते हैं आपने 50,000 की पार्टी के लिए, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट 20,000 का और 30,000 और ऊपर से। मत करिए ऐसी पार्टी, मत करिए ऐसे दिखावा, कोई कुछ नहीं बोलता है। बच्चे का बर्थडे, बीवी का बर्थडे, अपना बर्थडे है तो जाके मंदिर में जाके पूजा करिएगा, और बहुत हो गया तो जाके जो आपका बजट अलाउ करता है होटल में जाके आप एंजॉय करिएगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो इस टाइप की पार्टी मत करिएगा। और पैसा है भी, ये पार्टियां कब करनी है मैं आपको ये भी बता दूं। ये पार्टियां तब करनी है जब आपके खाते में कम से कम 4 से 5 लाख रुपए पड़े हो, तब आप 50,000, 60,000 इस प्रकार की पार्टी पे खर्च कर सकते हो, बर्थडे पार्टी में। अब मैरिज है तो मैरिज के लिए तो आपको प्री प्लान करना पड़ेगा। मैरिज के लिए आज आपका बेटा है, बेटी है, तो फंसना कैसे नहीं। तो मैरिज के लिए आज से प्लानिंग करिए, आज से सेविंग करिए ना, क्योंकि 20 साल के बाद तो आपकी बेटी है, बेटा है, 20 साल के बाद डेफिनेटली वो 20 साल की होने वाली है, 25 साल की होने वाली, तब शादी करने ही वाले हैं। उस समय शादी में कितना पैसा लग रहा है, तो आज से प्लानिंग क्यों नहीं कर रहा? उस समय जाके कर्जा क्यों लेते हैं? बेटी हुई है तो शादी तो करनी है, बेटी हुई तो पढ़ाई तो करवानी है ना उसको, तो फिर उस समय जाके कर्जा क्यों लेते हैं? आज मालूम है कि हमारे समाज में इतना खर्चा लगता है या इतना ये रहता है कि भाई इतना है, तो आप सेविंग करिए, अपनी इनकम को बढ़ाइए, अपने स्किल्स को अपग्रेड करिए। लेकिन क्या करता है आदमी, कंफर्ट जोन में जाता है, उस समय 20 साल का जाता है, कर्जा ले लेता है, कोई चीज गिरवी, जमीन गिरवी रखता है, दुकान गिरवी रखता है, या मकान गिरवी रखेगा, या फ्लैट गिरवी रखेगा, या सोना गिरवी रखेगा, और फिर कर्ज में शादी करेगा। ये अक्सर होता है, 80% केसेस में देखा है ये चीज होती है ये। तो इससे भी आपको बचना है। और क्या खराब कर्ज होते हैं? और खराब कर्ज ये होते हैं कि जब आप बड़े शॉप में जाते हैं, जैसे रिलायंस डिजिटल में चले गए, या आप कहीं बड़े उस पे क्रोमा में चले गए जहां फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन और ये सब रखा रहता है, वहां विंडो शॉपिंग करते करते किसी चीज पे दिल आ जाता है, नहीं यार ये तो चाहिए ही चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, फ्रिज चाहिए, कुछ भी चाहिए। और उस समय क्या होता है, आप और वाइफ फैमिली साथ में घूम रहे हैं कि नहीं यार ये नया वाला टीवी तो होना चाहिए, एलईडी टीवी होना चाहिए, ये होना ही चाहिए। अब क्या हुआ, जो दिखता है वो बिकता है। तो शोरूम को ऐसा सजाया जाता है कि आप अंदर घुसे, आपको लगता है खाली मैं देखने के लिए जा रहा हूं, लेकिन वहां मन ललचा जाता है और वही ट्रैप होता है। वहां ट्रैप कैसा होता है, फिर वो टीवी करते हैं और वहीं बैठे रहते हैं फाइनेंस की कंपनियां। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, बहुत सारी फाइनेंस की कंपनी होती है। अच्छा आपको टीवी लेना है, टीवी भैया 40,000 का टीवी है, अच्छा आपके पास अभी कितना है? अभी तो साहब 5,000 है, तो एक काम करिए 35,000 लोन पे ले लीजिए आपको, और इसका किस 2,000 आएगी। अच्छा आपके पास पैन कार्ड है क्या? अच्छा आपके पास आधार कार्ड है क्या? आप बोलेंगे हाँ पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, बस पैन कार्ड आधार कार्ड लीजिए और टीवी ले जाइए, 5,000 जमा करिए, टीवी आपका। आप किस्त भरते रहिएगा उस टीवी की? क्या ये टीवी जरूरत है? घर पे टीवी वो नहीं चलेगा। तो ऐसे भी ट्रैप में मत फंसे, नहीं ऐसे ही लोन में फंसते हैं ट्रैप में। ये सब ट्रैप वाली मैं चीज आपको दिखा रहा हूं, ऐसे ही ट्रैप में फंसते हैं, ऐसे ही ट्रैप में फंसते हैं। अब किसी की शादी है, अब भैया उसमें शादी में जाना है, कपड़े भी लेने हैं, जेवर भी लेने हैं, पैसा नहीं है, फिर दिखावे के लिए फिर ट्रैप में, अरे जो है वही कपड़े पहन कर जाओ ना, नहीं तो मत जाओ शादी में, कर्जा लेके किसी की शादी अटेंड करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी चल जाओगे, कोई देख के आप कोई नहीं बोलेगा कि भैया ये दिक्कत हुई, ये कपड़े हुए, वो कपड़े हुए, या आपने ये कपड़े क्यों पहने हुए हैं, कोई 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 बोलने वाला नहीं, आपके पास उतने कपड़े तो होंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसा है डेफिनेटली खर्च करिए, लेकिन कर्जा लेके मत करिएगा। मेरा खाली यही उपदेश है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिलेशन को मेंटेन मत करें, रिलेशन मेंटेन करिए, सभी पार्टियों में जाइए, सभी मैरिजेस में जाइए, सभी सेलिब्रेशन करिए, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग के साथ में। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है और फाइनेंशियल लिटरेसी भी जरूरी है। ये तो कि कर्जे के बाद अब बहुत सारे और कर्जे रहते हैं कि कल को सडनली कोई खर्चा आ गया तो वो भी कर्जे रहते हैं, लेकिन मैं आपको अब समझ गए हो गया आप मेरी बात को। अब जो कर्ज में है, और एक चीज यहां ये बताता हूं, जितने इंपल्सिव कर्ज होते हैं ना, जैसे टीवी देख लिया, वॉशिंग मशीन देख लिया, या मोबाइल, से इंपल्सिव खर्चे ये अट्रैक्ट करते हैं आपको, इसकी जरूरत नहीं है आपको। ये अट्रैक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी पर्सनालिटी क्या होती है? पर्सनालिटी होती है पर्सन की रियलिटी, पर्सन की रियलिटी की कौन सी छोटी छोटी चीजों में अट्रैक्ट हो जाता है। तो यहां पर आपको अपना पर्सोना और पर्सनालिटी को चेंज करना है, ताकि इस प्रकार की चीज में अट्रैक्ट ना होते हुए आप अपने ऊपर वर्क करें, अपने स्किल के ऊपर वर्क करें, और अपनी औकात को उतना बना दे। ये चीजें तो आपको निकले और खर्च करने के लिए उतना पैसा जेब में होना चाहिए। पैसा दिया और ले लिया कोई दिक्कत नहीं है, पैसा दिया और लिया कोई दिक्कत नहीं है, पैसा होना चाहिए जेब में। तो औकात को उतना बना लीजिए कि जब मैं कोई शोरूम में जाऊं, मैं कोई चीज पसंद आए, किसी पे हाथ रखूं तो मेरे घर में आ जाए, उतनी इनकम को बढ़ाइएगा। तो यहां पर मेरा एक ही सब लोगों से निवेदन है कि अपने औकात को बढ़ाइएगा, अपने को एजुकेशन को बढ़ाइएगा, अपने स्किल्स को अपग्रेड करिएगा, ताकि आपको जो चीज चाहिए ना वो चीज रिस्यूडल हो जाएगी। आप उतने महान बन जाएंगे कि भाई वो चीज आपके रिस्यूडल हो जाएगी, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी। अब ये तो सब चीजें मैंने ज्ञान की बातें बताई आपको, लेकिन यहाँ पर अब जो कर्ज में फंसा वो उसको कर्ज मुक्त कैसे होना है,
आप कमेंट करेंगे कैसे कर्ज मुक्त होना है? 50,000 की इनकम है, 20,000 के कर्जे दे रहे हैं, 30,000 में घर चला रहे हैं, तो कैसे कर्ज मुक्त होगा? तो कर्ज मुक्त होने के लिए दो रास्ते हैं, टू ऑप्शन। लाइफ में हमेशा भगवान हमेशा दो ऑप्शन देता है, या करना है या नहीं करना है। तो यहां पर भी दो ऑप्शन है आपके लाइफ में है। 50,000 है, 20,000 का खर्चा है, 25,000 का खर्चा है, 25,000 में घर नहीं चल रहा है, फिर और लोन ले रहे हैं, घर नहीं चल रहा है, फिर और लोन ले रहे हैं, तो भाई पार्ट टाइम काम करो। पार्ट टाइम काम करके इनकम को बढ़ाओ। ये नहीं करना है, इनकम को नहीं बढ़ाना, कंफर्ट जोन में नहीं देना, कंफर्ट को थोड़ा सा डिस्कंफर्ट जोन में नहीं जाना है, स्किल्स को बढ़ा के नौकरी को चेंज करो। 50 की 60,000 70,000 की नौकरी मिल जाए। तो ये भी नहीं करना है, कोई बात नहीं, ये ऑप्शन 1 था कि अपने इनकम को बढ़ाना है। नहीं करना है, ये भी मत करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइफस्टाइल पे खटाक से कट मारिएगा, खटाक से यानी खचाक से कट मारिएगा। अगर आप 1 रूम या 1 बेडरूम में रहते हैं, टीवी यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं, सबको बंद कर दीजिएगा और आप इस कर्जे को, घर चलाइए 10,000 में, आप इस कर्जे को एज सुन एज पॉसिबल खत्म करिएगा। अगर रिक्शा से जाते हैं तो बस से जाइएगा, बस से जाते हैं पैदल जाइएगा। अपने आप को पूरा मोल्ड करिएगा जिससे कर्ज मुक्त हो जाए आप। दोनों रास्ते मैंने बता दिए, जो रास्ता आपको ठीक लगे आप रास्ता करिएगा, लेकिन पहला रास्ता ज्यादा उचित है, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ना है, हमारे को पीछे नहीं हटना है। एक हम जो लाइफस्टाइल हम जीना शुरू करते हैं तो उससे हम नीचे नहीं आ सकते हैं। अगर आज हम एसी यूज करते हैं तो सडनली एसी घर से निकल जाए, पंखे में हम नहीं रह सकते हैं। अगर वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हैं तो सडनली हम कपड़े नहीं धो सकते हैं। अगर हम फ्रिज यूज कर रहे हैं तो सडनली बिगर फ्रिज के नहीं रह सकते हैं। हम टीवी देख रहे हैं, उसमें हमारे को क्या टीवी की सब्सक्रिप्शन फीस होती है महीने की, वो देख रहे हैं, तो उससे सडनली नीचे नहीं आ सकते। बच्चे एक स्कूल में पढ़ रहे हैं तो सडनली बच्चों का स्कूल को डाउनग्रेड नहीं कर सकते हैं। तो नहीं कर सकते हैं, ये हकीकत है ना। तो भाई अपने आप को तो अपग्रेड कर सकते हो, उसके लिए तो किसी ने रोका नहीं है। यू आर लिमिटलेस एंड यू कैन अर्न वॉट एवर यू थिंक, यू कैन बिकम वॉट एवर यू थिंक, एंड वॉट यू विश यू आर गोइंग टू गेट इट। बट वॉट डू यू वॉन्ट इन द लाइफ, you have to define, you have to design, and then you dictate yourself, nah, this is, I want to change it, my personal reality, that is a personality, that is a personal reality। आप पर्सनालिटी को चेंज करिए और नई पर्सनालिटी को लाइए जो कर्ज मुक्त होगी और अपने स्किल्स को अपग्रेड करेगी। सो दोस्तों, मैं यहीं अपना वीडियो को समाप्त करता हूं। मेरे कमेंट करके बताइएगा, ये पूरा वीडियो जो बनाया दिल से बनाया है, ना कोई स्क्रिप्टेड है ना कुछ है, जो मेरी लाइफ में गुजरा है, मैंने जो करा हुआ है। आज मैं पूरी तरह से कर्ज मुक्त हूं और मैंने भी अपनी वेल्थ क्रिएट करी है अपने स्किल्स को अपग्रेड करते हुए, मेहनत करते करते। और मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा यहाँ पर, कभी लाइफ में कुछ करना हो ना तो 2 महीने के लिए रूम में बंद कर लीजिए अपने आप को, 2 महीने 3 महीने जितना है, या फिर काम करते रहिएगा, डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर दीजिएगा। जो भी आपको लाइफ में करना है आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, तो इस पे भी मैं डिस्ट्रैक्शन को हटा के हम अपने गोल पे कैसे अचीव कर सकते हैं। क्योंकि एक ही चीज को सोचना तो आप कर्ज मुक्त भी हो सकते हैं और आगे बढ़ भी सकते हैं। जैसे कि नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक फेंक के, मैं बार बार एग्जांपल यूं देता हूं, भाला फेंक फेंक के आज वो वर्ल्ड का नंबर 1 बन गया। तो एक ही चीज पे फोकस करिए, एक ही चीज पे मास्टरी करिए, एंड यू विल बिकम द मास्टर। आज मैं यहाँ पर इलॉन मस्क के बारे में बताना चाहूंगा, वो भी बहुत बड़े कर्ज में डूबे हुए थे, एक से एक के बाद एक के बाद एक के बाद कर्ज लेते चले गए। लेकिन आज उन्होंने जब अपनी स्पेसएक्स कंपनी खोली, उसके बाद इतना कर्ज में डूब चुके थे, तो 3 रॉकेट फेल हो चुके थे, चौथा रॉकेट में उन्होंने अपनी जान लगा दी, फिर पैसा लिया। दैट इज अगेन गुड डेप्ट में आता है वो, लेकिन रिस्क है भैया, गुड डेप्ट में आता है। लेकिन उस बंदे ने साल भर अपने आप को लॉक कर लिया रूम के अंदर अपनी टीम के साथ में, नहीं मेरे को करना और ये सक्सेस होना है, और आज वो दुनिया का सबसे अमीर और जीनियस आदमी है। तो बड़े आदमी से हम बायोग्राफी से सीख सकते हैं। तो ये तो मैंने एलन मस्क का दिया क्योंकि मैं उनका फैन हूं। आप जिसको भी सीखना चाहते हो, जो भी आपके अगर आइडियल वॉरेन बफेट है या राकेश झुनझुनवाला है या कोई भी आपके लैरी होम्स है जो ऑरेकल का हेड है, या टिम कुक है या स्टीव जॉब्स है, जो भी आपके है उनकी बायोग्राफी पढ़िएगा, कुछ सीखिएगा। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा आप सब लोग कर्ज मुक्त होंगे, लेकिन ये जो मैंने आपको बताया है इसको करिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट।